न्यूज पोर्टल इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूरोपीय और अमेरिकी मुल्कों में 56% अफराद कोविड वैक्सीन लगवाने के हक में हैं, जबकि बकिया बहुत से लोगों का कहना है कि ये वैक्सीनेशन एक साजिश का हिस्सा है और दीगर हजरात तो अपनी राय पेश करते ही नहीं बल्कि वो तजब्जुब में है और तजब्जुब का मामला पूरी दुनिया के नौजवान नस्लों के साथ है। आखिर ऐसा क्यों? 1834 के एक फलसफी थॉमस रिबॉट मेथस थे। वो एक यहूदी फलसफी डेविड रिकार्डो से मुतासिर थे। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर इसी तरह इंसानों की आबादी बढ़ती रही तो फूड सप्लाई में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से लोग भूखे मरने लगेंगे और यहाँ तक कि इंसानों पर हमला करके यानी आपस में हमला करके उन्हें इंसान के गोश्त खाने की नौबत तक आ जाएगी। लिहाजा पॉपुलेशन कंट्रोल थ्योरी वहीं से आगाज हुआ, जिसे मेथस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इस थ्योरी के बाद जापान से लेकर जर्मनी तक बहुत से मुल्कों ने इस पॉपुलेशन कंट्रोल को अपनाया, जिसकी वजह से वो आज तक परेशान है। इतना ही नहीं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्पेन जैसे बहुत से मुल्कों ने पॉपुलेशन कंट्रोल को अपनाया है। मस्खरे और हकीकत में लोग फर्क नहीं कर पाते। गुज़िश्ता एक दहाई कबल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही जाती थी तो हमारा मजहबी तबका कुछ लोग इसको बकवास समझते थे और पढ़ा लिखा तबका इस थ्योरी को एक गैर माकूली थ्योरी समझता था। लेकिन ये बात सामने आ ही गई कि ये कोई मामूली थ्योरी नहीं है, बल्कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मैप है वो बन ही नहीं गया, बल्कि इस पर सदियों से काम चल रहा है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मैप है ये दज्जाल की आमद और उसकी हुकूमत की पेशिन गोई है, क्योंकि जब दज्जाल आएगा तो पूरी दुनिया का सैर करेगा। पूरी दुनिया का सैर कैसे करेगा? जब उसके लिए रास्ते हमवार होंगे तभी तो सैर करेगा। आज पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, रोडों की कमी नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं। जहां पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी वहां आज आपको पक्की सड़कें मिलेंगी। चलिए एक दूसरी तरफ चलते हैं तो बिजली के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले लोग पानी जो पीते थे वो कुओं से निकाल कर पीते थे। फिर उसके बाद लोगों में एक आदत पड़ी वो ट्यूबवेल का, कि लोग ट्यूबवेल गड़ाकर उससे पानी निकालते थे। लोग पहले खाना खाते थे चूल्हों पर पका हुआ, यानी जलावन से पकाकर वो खाते थे। पहले गर्मी जब लोगों को लगती थी वो बर्दाश्त भी करते थे, लेकिन आज ऐसा मामला नहीं है। आज लोग कुआं और ट्यूबवेल को छोड़कर बिल्कुल नल के आदी हो गए। और ये नल क्या चीज से चलता है? ये मोटर क्या चीज से चलता है? ये बिजली से चलता है। चलिए हम जो खाना बनाते हैं, अक्सर लोग खाना अब बिजली से बनाना शुरू कर दिए हैं। चलिए एक तीसरी तरफ हम चलते हैं तो फिर हमें जब गर्मी लगती है तो हम भागते हैं पंखों की तरफ, यानी गर्मी झेलने की आदत हमने बिल्कुल खो दिया है। अब हमारी जिस्म के अंदर वो कुव्वत और ताकत है ही नहीं कि हम गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। तो हमारा खाना भी पक रहा है बिजली से, हमें पानी भी मिल रहा है बिजली से, और हमें हवा भी जो मिल रहा है वो बिजली से मिल रहा है। तो बिजली ये सबसे मेन चीज हो गई और बिजली का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होगा। जब वो एक मर्तबा किसी चीज पर काबिज हो जाएगा और अपने हाथ में उस चीज को ले लेगा तो फिर हम पानी से भी महरूम हो जाएंगे और फिर हवा से भी महरूम हो जाएंगे और फिर हमें जो खाना मुयस्सर होता है उससे भी महरूम हो जाएंगे। तो ये जितनी भी साजिशें हैं, ये जितनी भी चीजें हैं हमारे आरामदेह के लिए, यानी हमारी राहत के जितने भी सामान है, ये सब एक न एक दिन जाकर हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म को हर चीज का आदी बनाएं। फिर इंशाअल्लाह मजीद मालूमात आपके सामने पेश की जाएगी। इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, शेयर भी करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो।